हेलो दोस्तों, नीट प्रेप बाय डॉक्टर धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कि अभी जब अपन सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएंगे तो अपन कॉलेज में जब जब अपना अलॉटमेंट लेटर आ जाता है उससे लेके कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो किन किन प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। इसमें अपन बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसको पहली बार सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है तो ठीक है। तो जैसे अलॉटमेंट लेटर मिलता है उसका अपन को क्या होता है, कॉलेज में जाना होता है एडमिशन लेने के लिए। तो ठीक है, एक स्टूडेंट है, ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है। तो देखो इसको क्या करना पड़ता है, वहां पे जाके प्रोफेसर मतलब बैठे रहते हैं, कई सारे एक रूम में या कई रूमों में बैठे रहते हैं। तो उनमें से एक प्रोफेसर के पास जाओगे आप तो वो उनसे बोलोगे कि हमें काउंसलिंग कराना है, तो वो आपको क्या एक काउंसलिंग फॉर्म देंगे साथ। ठीक है, इस एक फॉर्म रहता है, इसमें अपन का नीट का रोल नंबर, ठीक है, और मार्क्स कितने हैं, नाम क्या है, सब आधार कार्ड नंबर, ये सब A to Z इसमें एक फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, वो बोलते हैं कि फोटो कॉपी के 2 सेट तैयार करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 1 सेट तैयार करना है। इनको क्या एक उनके पास क्या एक वो रहता है, एक पेपर रहता है, उसमें क्या सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ये सभी क्रम में जमे रहते हैं। इस क्रम में अपन को 2 फोटोकॉपी सेट होता है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपन को तैयार करना होता है। ठीक है, साथ में ये बोलते हैं जो 2 फोटोकॉपी सेट है ना, इनमें से एक को तो सेम का सेम रखना है, एक को सेल्फ अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट मतलब उस पर अपना नाम और साइन करना है। ठीक है, जब अपना ये तैयार हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अपन को क्या अपन को ना 4 टेबल पे जाना होता है बारी बारी से। पहले टेबल 1 पे, टेबल 2 पे, टेबल 3 पे, टेबल 4 पे। तो अपन बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो, जब अपन टेबल 1 पे जाते हैं ना, तो उस पे क्या अपने सुपरफिशियली अपने नाम वगैरह बस चेक करते हैं कि भैया तुम्हारा नाम जो भी है सही है क्या नहीं है, नंबर सही है क्या नहीं। उसके बाद क्या वो अटेंडेंस स्लिप दे देंगे आपको निकाल के, मतलब अटेंडेंस स्लिप मतलब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आ चुके हो, उसका कोई प्रमाण दे देते हैं, जैसे बोलते हैं अटेंडेंस स्लिप। ठीक है, उसके बाद यही आपको बोलेंगे कि ये बॉन्ड बनवा लो आप, मतलब जैसे भी आपका गैप का बॉन्ड बनवाना है या फिर कोई भी बॉन्ड बनवाना है, वो आपको ऑर्डर दे देंगे बॉन्ड बनवा लो। ठीक है, जब आपके बॉन्ड बन जाते हैं, अटेंडेंस स्लिप निकल जाती है और ये प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आपको क्या टेबल 2 पे जाना होता है। ठीक है, जनरली टेबल 1 टेबल 2 पे एक ही प्रोफेसर या टीचर बैठे रहते हैं। ठीक है, टेबल 2 पे क्या होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब डॉक्यूमेंट का क्या बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। जो आपने नीट के टाइम पे आपने जो यार MP रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग में, तब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनका जो PDF अपलोड किया था उनका उसी के साथ ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनका बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं ना, साथ ही साथ इनको क्या एक फाइल मिलती है आपको। ठीक है, जैसे अपन डॉक्यूमेंट रखने की फाइल होती है ना, ऐसी फाइल मिलती है। उसमें एक सीरियल ऑर्डर में, जो एक इसमें सीरियल ऑर्डर है, उसी क्रम में इन डॉक्यूमेंट को जमाते जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक आपको एक पेपर और मिलेगा जिसमें लिखा रहता है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं है, टिक लगाना होता है। जैसे आपके पास आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, आपके पास 10th की मार्कशीट है, आपके पास गैप सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपके पास TC है या नहीं है तो नहीं है, इस टाइप से टिक लगाना होता है। ठीक है, और इनको एक फाइल में बंद करके रख देते हैं। तो इतना हो गया टेबल 2 पे। उसके बाद क्या होता है, अपन को जाना होता है टेबल 3 पे। ठीक है, तो वो टेबल 3 पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पर यहाँ पे क्या बस आंखों से देख के, मतलब तुम्हारे डॉक्यूमेंट को पलट के देखा जाता है, सारे डॉक्यूमेंट को एक एक तुम्हारा नेम डेट सब कुछ चेक किया जाता है कि कौन कौन करता है। 3 से लेके 4 प्रोफेसर करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। ठीक है, अब ये कॉलेज वाइज डिपेंड करता है कि यहाँ पे 2 ही प्रोफेसर हो जाए, 3 प्रोफेसर हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपके ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, आपको बोला जाता है कि आप फीस जमा करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो फीस को आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, अपने अकाउंट से जमा कर सकते हो, या किसी से भी जमा करवा सकते हो, या साइबर पे जाके आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही फीस जमा हो जाती है, फीस सबमिट हो जाती है, ठीक है, उसका क्या टेबल 4 पे जाना होता है। टेबल 4 पे क्या होता है, टेबल 4 पे वो आपके डॉक्यूमेंट को फिर से सुपरफिशियली वेरीफाई करती है, मतलब चेक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वेरिफिकेशन बाद क्या वो एडमिशन स्लिप निकाल देते हैं, मतलब आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या आपको डीन के पास भेज दिया जाता है। मतलब ये कॉलेज वाइज डिपेंड करता है कि आपको डीन के पास भेजना है क्या नहीं। ठीक है, जैसे देखो आपकी एडमिशन स्लिप निकल गई। ठीक है, अब इस पे क्या डीन साइन करेगा लास्ट में। डीन, जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है ना, उसे डीन बोलते हैं। ठीक है,
स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, ऐसे ही डीन होता है कॉलेज का, तो डीन होगा ना, वो साइन करेगा इस एडमिशन स्लिप पे। और ये एडमिशन स्लिप आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखनी है, क्योंकि यही आप सबूत है कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। इसे नहीं खोना, इसे संभाल के रखना। तो इस टाइप से एडमिशन की प्रोसेस पूरी होती है। देखो, और साथ में कई मतलब कॉलेज वाइज से डिपेंड करता है कि कितनी डेस्क टेबल होना चाहिए, 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। साथ में ये भी कि एक प्रोफेसर बैठना चाहिए एक टेबल पे या 2 प्रोफेसर बैठना चाहिए, कॉलेज वाली बात है, ठीक है। कई कॉलेज का सिस्टम अलग हिसाब से काम करता है, ठीक है। और साथ में देखो, जो टेबल 1 2 3 4 है ना, इनमें से कोई एक टेबल आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसी टाइम बोल सकती है, या फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोल सकती है, ठीक है। जब देखो, जब कॉलेज में मेडिकल सर्टिफिकेट, अपन इसके बारे में आगे अगली वीडियो में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तक काफी है। थैंक यू दोस्तों।